ये संवाद हमारे युवाओं को प्रेरित करने के लिए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आप सभी ये जानते हैं कि युवा हमारा गौरव है। विकसित भारत की कल्पना ये युवाओं के बिना नहीं की जा सकती। विकसित भारत 2047 में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है और उसे लेकर के प्रधानमंत्री जी ने आप सभी से संवाद किया है और ये संवाद चलता रहता है। आज मैं कुछ युवाओं से यहां, क्योंकि जब से हमारी सरकार आई है हमने युवाओं का हर क्षेत्र में भागीदारी के लिए काम किया है। हमारे 3 बजट आए हैं। हमने बजट से पहले युवाओं की सरकार से इच्छा और अपेक्षा क्या है, इसके लिए हमने युवाओं के ग्रुप को बजट से पहले बुला करके कि आखिरकार वो सरकार से क्या चाहते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। लगातार हमने तीनों बजटों में युवाओं की सहभागिता से काम किया है और उसमें मैं हमेशा कहता हूं कि ये टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता है। एक अच्छी और एक विजन के साथ अच्छा सुझाव एक मेरा 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल का युवा भी दे सकता है। और उन युवाओं के जब मैंने सुना तो उनके विचार आए, तो आप देखोगे हमने हर बजट में युवा ने जो हमें सजेस्ट किया और उनके जो विचार आए उनके अनुरूप हमने तीनों बजटों में हमने प्रावधान भी किया है। क्योंकि युवा का सपना जो होता है और उस सपने को साकार करने के लिए जो उसको आवश्यकता होती है, वो निश्चित रूप से हमारा दायित्व बनता है, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। युवा विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाला होता है और उसी विभिन्न क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो आज एथलेटिक्स में हमारी बहन है लक्षिता, किधर है? तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके विचार, आपके अनुसार देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सबसे जरूरी बदलाव क्या होना चाहिए? नमस्ते सर। सो आई थिंक मेरा एक सजेशन है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो भी मतलब भैया, जो ग्राउंड लेवल पे जो एथलीट्स हैं उन्हें अच्छी बेटर फैसिलिटीज मिले, लाइक उन्हें और अपॉर्चुनिटीज मिले। जो गरीब घर के बच्चे हैं जिनके पास जो इक्विपमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे नॉर्मल मिडिल क्लास घर के बच्चों के लिए आई थिंक बेटर फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स और कोचेज अलॉट करने जाने चाहिए। बहुत अच्छा बेटा। लक्षिता, आपने बहुत ही इतनी कम उम्र में एशियाई स्तर पर कांस्य पदक जीतकर पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपको बहुत 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 शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आगे हैं मानव शर्मा।
मानव जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि आपके क्षेत्र में, क्योंकि आप एथलेटिक्स में, आपके क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में सबसे बड़ी, उनको तो मैंने बताया, आप बताइए कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि आप आगे गए कि क्या क्या परेशानी आपको आती है। सर परेशानी सबसे पहले तो फाइनेंशियली आती है, क्योंकि सारे जितने भी खिलाड़ी रहते हैं जो कोई बड़े घर से नहीं रहते हैं, सारे मिडिल क्लास फैमिलीज रहते हैं। बट आपकी सरकार जो है सर पहले से ही हमको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर रखी है हमारे लिए। बस हमारा आपसे एक अनुरोध है कि जो जो सुविधाएं आपने हमको प्रदान कर रखी हैं उसको थोड़ा सा और उसका स्तर और अच्छा किया जाए, तो हम और हमारे जो भाई हैं छोटे जो आगे आएंगे, जो मेडल लेके आएंगे, वो आगे और अच्छा कर सकें। सर देखो, ये तो आपने बताया है, उसमें हम लगातार कर रहे हैं, वो भी मैं आपको जब मेरा उद्बोधन होगा उसमें मैं बताऊंगा जी कैसे हमने किया है। लेकिन मैं आपसे जो मैंने पूछा है, आपको क्या क्या परेशानी आई, क्योंकि आने वाले हर युवा के साथ जो आपको परेशानी आई वो हर युवा के साथ है, तो हम चाहते हैं कि उनका समाधान हो। तो वो परेशानी आप बताएं सर। कि साहब हमें आर्थिक रूप से आपकी बात आ गई, लेकिन उसमें आपको वहां से आने में, कोचिंग लेने में कई सारी आपको परेशानी आई होंगी, तो उनके बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। सर प्रथम कोचिंग को लेके है, अच्छे कोच, फिर अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स, जिम, न्यूट्रिशन, इन सब की अच्छी गाइडेंस। अगर हम मतलब मेरे को पहले स्टार्टिंग में सारी प्रॉब्लम्स आई थी, उसके बाद फिर सर जैसे जैसे मेरे मेडल्स आते गए, उसके बाद सरकार की तरफ से मुझे प्रोत्साहन मिलता गया और मैं और अच्छा करता गया। फिर तो घर वालों का भी भरोसा हुआ होगा, मिलने वालों का भी भरोसा, जब एकदम स्पीड बढ़ती है, आगे व्यक्ति जाता है तो फिर तो मिल जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में जो परेशानी आती है वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। बहुत शुरुआती दौर में सर सबसे बड़ी जो आती है कि खेल और पढ़ाई को एक बहुत बड़ा रहा है कि घर वालों एक रहता है कि खिलाड़ी जो बच्चों का रहता है कि भविष्य, माँ बाप चाहते हैं कि भविष्य अच्छा हो। अब कुछ माँ बाप ये नहीं समझ पाती खेल में भी आगे भविष्य बनता है। उनकी सबसे बड़ी जो चुनौती रहती है कि खेल में इसका आगे भविष्य बनेगा या नहीं बनेगा। उनको एक क्लियरिफिकेशन की आगे इस बच्चे का, हमारे का खेल में भी भविष्य बनेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। मैं यही कहलवाना चाहता था, ये जो है मैं आपसे यही कहलवाना चाहता था कि हमारे सबसे पहले हमें हमारे परिवार को, माताजी पिताजी को कैसे हमें हमारे उस काम के प्रति उनके भाव और भावना को ठीक करना है। क्योंकि हर माता पिता यहां भी बैठे हैं, हर माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ करके और रोजगार प्राप्त करे। यही सोच होती है कि नहीं होती है? हम चाहते हैं कि हमारा युवा खेल में भी अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो माता पिताओं को यह भी सोचना चाहिए कि हमारा बेटा अगर किसी खेल में रुचि रखता है तो वहां की उसकी बहुत अधिक संभावना है, उसको भी पूरा कर सकता है। ये हमारे भाई को ही नहीं, ये अधिकतर परिवारों में मानव को ही नहीं आई है, सभी को आती है। हर माँ बाप ये कहता है कि नहीं आपको पढ़ाई कब करोगे, खेल ही खेल में करते हो। आती है कि नहीं आती है? ये आप तो उससे निकले हैं। तो यही मैं पूछना चाह रहा था, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माता पिताजी को भी, परिवार को भी इसमें अगर रुचि दिखा करके योगदान देंगे तो हमारे युवा का हौसला उसमें बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अविरल तिवारी, अविरल जी पीछे हैं। अविरल जी, अब राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आप अपनी तैयारी में क्या बदलाव और सुधार कर रहे हैं? प्रमुख उपलब्धि राज्य अंडर 23 स्वर्ण पदक विजेता ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतिभागी हैं ये। अविरल तिवारी जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, मैंने अभी अपनी ट्रेनिंग में टेक्निक और अपनी स्टैमिना और इनको इम्प्रूव करने के लिए अपना वर्कआउट चेंज किया है, और मैं आगे अपने मेंटल स्ट्रेंथ को ट्रेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ अब।
जो नेशनल लेवल में, ताकि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं। आप बताइए, स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेलों को और बढ़ावा देने के लिए आपका क्या सुझाव है? सर, अगर कंपटीशन एक्सपोजर थोड़ा और होगा स्कूल्स और कॉलेजेस में तो बढ़ावा होगा खेलों को, और हम पार्टिसिपेट करेंगे तो वो मेंटल, मतलब एक वो रहता है कि कंपटीशन जब खेलता है आदमी तो उसको कॉम्पिटिटिव फीलिंग रहती है एक। देखिए, कभी कभी मैं एक बात और कहता हूं, जिस व्यक्ति ने थोड़ा सा किसी भी क्षेत्र में अभाव देखा है वो ज्यादा बढ़ता है, वो उन चुनौतियों को स्वीकार करता है। ये आपने अच्छा कहा है। निश्चित रूप से हमारी सरकार इसमें काम कर रही है और हम ये भी चाहते हैं कि अबरल आप भी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए आप अपनी तैयारी कैसे करनी है, उसमें बदलाव क्या करना चाहते हैं, तो ये आप करेंगे, हमें विश्वास है। आप देश के लिए, राजस्थान के लिए अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है, हमारी बेटी है भूमिका पारीक, किधर है? गुड मॉर्निंग सर। जी बताएं भूमिका जी। जी सर। आपसे मेरा है कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं, मार्गदर्शन देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर, सबसे पहले तो लोगों को बताना चाहिए कि स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं पढ़ाई के अलावा, और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आप स्पोर्ट्स में खेलोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो। जितना आप पढ़ाई से नहीं जा सकते उतना आप स्पोर्ट्स में भी आगे जा सकते हो, और स्पोर्ट्स से आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों बेटर रहती है। आपके जीवन में स्पोर्ट्स में आने के लिए किसकी प्रेरणा आपको मिली है? सर, मेरी मोस्ट प्रेरणा मेरी मदर है। शी इज ऑल्सो अ प्लेयर। शी इज अ बास्केटबॉल नेशनल चैंपियन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने कितने आपके छोटे भाई बहन युवाओं को प्रेरित करने का काम किया है? सर, मैंने, मेरे दोस्त हैं और जो मेरे कजन्स हैं, मैंने उनको भी बहुत बताया है कि तुम खेलो, दिन में ज्यादा टाइम नहीं तो 1 घंटा खेलो, मतलब कुछ भी करो, तुम्हें जो खेल पसंद है तुम वो खेलो। और मेरा छोटा भाई है, उसको मैं मेरे साथ लेकर मैं खिलाने लग गई हूँ। वो भी अब प्लेयर है बहुत बड़ा। नहीं, लेकिन आपने कहा कि ज्यादा नहीं, 1 घंटे खेलो। सर, हैबिट धीरे धीरे बनती है, तो आप अच्छा। 1 घंटा खेलोगे, फिर और पसंद आएगा तो ज्यादा। नहीं, कहीं उसमें हैबिट का कारण है या कोई दूसरा भी कारण है? सर, मेन चीज तो ये है कि पेरेंट्स एनकरेज नहीं करते बच्चों को कि भाई तुम खेलो, वो कहते हैं बस पढ़ो। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी। कारण हैबिट का नहीं है, कारण ये है कि पेरेंट्स उसको 1 घंटे या 2 घंटे की छूट देते हैं, बाकी कहते हैं कि पढ़िए। यही आता है ना? जी सर। चलिए, अब राजस्थान के युवाओं को क्या कहना चाहोगे? युवा भाई बहनों को आप क्या कहोगे? आप पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। राजस्थान इज कमिंग फ्रॉम द रूरल एरिया, मोस्ट उसमें रूरल एरियाज है, तो उसमें पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है खेल की बजाय। तो खेलो और देश को आगे बढ़ाओ। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद युवाओं।